मजदूर है, आपको पता है मजदूर 12-12 घंटा 14-14 घंटा प्रदेश में आके काम कर रही है, माइग्रेट मजदूर। और उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसी की माँ मरी है, किसी का बाप अस्पताल में, किसी का वो किस प्रॉब्लम में पैसा चार जोड़ के घर जा रहा है। और ये नशेड़ी लोगन काम काज करते नहीं है और 4-5 मिलकर चाकू छुरी ब्लेड मार के किसी को छीन लेते हैं। इनका क्या अधिकार है ऐसा हरकत करने का? किसने पाल रखा है इनको? तो ये आप सवाल कीजिए अपने। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा कंट्रोल कर रखा है सारी चीज़ों को, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। पंजाब में कह रहे हैं कि हमने क्राइम रेट जो है वो बड़ा कम कर दिया है, क्राइम रेट जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। पहले की चीज़ों को आप देखेंगे और अभी की चीज़ों को देखेंगे और सामने आप कैमरे पर भी देखेंगे तो एक शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप इनसे जिनके साथ जो हुआ, क्योंकि इनका जो पैर है ये इसमें पट्टियां बंधी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे हैं, जो आप कैमरे पर देख पा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार जब इतनी ही ठीक है वहाँ की, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वहाँ पर रात बिरात आप चल नहीं सकते हैं? स्थितियाँ इतनी नाजुक हो गई हैं? क्या वहाँ पे ये हो गया है कि आप अपने घर से निकल रहे हैं और अपने दोबारा शाम तक घर नहीं पहुँच पाएंगे? ये वहाँ पर है। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। ये आपके साथ क्या हो गया? आप यहाँ पर ऐसे कैसे बैठे? मैं लेट नाइट आ रहा था काम करके, तो रास्ते में मुझे कुछ लड़कों ने, वहाँ जिन जगह पे ये वारदात हुई वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ बहुत काफ़ी गलत है वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे मुझे 5-4 लड़कों ने फॉलो किया। जानते थे आप उन 4-5 लड़कों? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन थे वो? मैं जनकपुरी से आ रहा था। हाँ। जनकपुरी से आ रहा था, घंटाघर की ओर जा रहा था। लुधियाना में? जी। हाँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? ये जिला लुधियाना ही है। अच्छा, जिला लुधियाना है। वहाँ से आप घर आ रहे थे रात के 12 बजे? मैं आ रहा था। हाँ। फिर क्या हुआ? तो फिर वहाँ पे ऐसी वारदात हुई जिसे कैसी, मतलब क्या आप आ रहे थे, सडनली कोई दिखा आपको, कुछ हुआ वहाँ पे? 4-5 लड़के आए उधर से। हाँ। तो मैं जान गया कि यहाँ वारदातें होती रहती है। हाँ। तो मुझे अच्छा, ये पहले से आपको मतलब इसका पता था कि यहाँ पर ऐसे कर्मकांड होते रहते हैं? आवाज यहाँ पे लुधियाना में कई जगह आए दिनों घटनाएं घटती रहती है। हाँ। चाहे आप खुद ही वहाँ की अखबार उठा के देख लीजिए, वहाँ की मीडिया रिपोर्टिंग को फॉलो करके देख लीजिए। मतलब अखबार में देखेंगे तो हाई क्राइम दुनिया भर की क्राइम है, दुनिया दुनिया भर की नशा है। फिर मैंने अपने आप को नहीं चाहा कि कोई समस्या खड़ी हो, प्रॉब्लम हो। हाँ। इस वजह से मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैं फ्लाईओवर के दीवार पे छुपने की कोशिश किया। हाँ, उन नशेड़ियों से जो नशेड़ी घेर लिए थे। तो 4-5 थे हुए। फिर मैं वहाँ से स्लिप करके नीचे गिर गया। मतलब फ्लाईओवर से आप नीचे डायरेक्ट रोड पे गिर गए? फिर क्या हुआ? वो भाग गए? फिर वो नीचे आए वापस। अच्छा। सीढ़ी के माध्यम से, और मेरे जेब तलाशी लिए। अच्छा, ये सब जब हो रहा था तो क्या आपको वहाँ पर कोई खाकी वर्दी दिखी, कोई पुलिस दिखी? भगवान वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। सब जगह हाय नशेड़ी। पुलिस नहीं थी, परंतु वहाँ पर एक कैमरा है। हाँ। जो जिससे ये फुटेज बकायदा रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, इन सब में जब वो आपके पास नशेड़ी आए, स्नैचिंग वाले आए और आप नीचे गिरे, उसके बाद वो दोबारा से उतर कर ओवरब्रिज से फिर नीचे वो आपके पास आए, इन सब में वो तो बार बार आपके पास आ रहे हैं, पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं? पुलिस की कहीं नामो निशान नहीं है। फिर उसके बाद मैं जब चंडीगढ़ गया, मैं बच गया। मैं अपने आप को ट्रीटमेंट कराने से छीन ले गए जो आपके पास था? हाँ, वो पॉकेट से हाथ घुसा के सारा कुछ निकाल लिया। लगभग कितने? मेरे पास ज्यादा अमाउंट नहीं थे, झूठ नहीं बोलूंगा, 200-300 रुपया थे और एक छोटा मोबाइल था। इससे पहले भी मेरे पास एक बड़ी मोबाइल थी, वो भी ऐसे ही हुआ था वारदात। तो उसके लिए क्यों कूद गए? उसको तो ले जाना चाहिए था, 2-4-500-1000 रुपए जाते। मैं कूद नहीं रहा था, मैं तो अपने आप को उनको चकमा देने के लिए मैं वहाँ छुप रहा था आड़ में। हाँ। कि वो निकल जाएंगे तो मैं बाद में उठ के चला जाऊंगा। लेकिन तब तक मेरी हाथ किस्मत खराब थी, शायद कुछ भी विडम्बना कही, जो मैं नीचे गिर गया। फिर मेरा कहने का मतलब यह है, उनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज है नहीं। क्योंकि जब मैं तड़प रहा हूँ पीड़ा से बहुत बुरी तरह से, तो उनको सहायता करनी चाहिए थी। वे उल्टा मेरे पॉकेट में हाथ घुसा के निकाल के ले गया, और इसकी बकायदा रिकॉर्डिंग है। कोई पब्लिक नहीं है इसमें? नहीं, वहाँ रात 12 बजे कोई नहीं था। कुछ नहीं था? कोई नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर मैं रेंगते हुए हॉस्पिटल गया। आप खुद गए हैं? फिर भी कोई सहायता के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कहाँ गए? कौन से हॉस्पिटल? सिविल अस्पताल। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे एक दिन स्टे किया। हाँ। उन्होंने एक्सरे वगैरह किया और ड्रेसिंग वगैरह किए, पर उनके ट्रीटमेंट के भी प्रोसीजर बहुत
घटिया थे। अच्छा, तो मैं वहाँ से, मेरे को थोड़ी सी डाउटफुल हुई, घबराहट सी हुई, मैं वहाँ से आ गया। अस्पताल भी डूबा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक कागज पे लिख लीजिए, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मैं बोला लाओ भैया लिख देता हूँ। मैं अपनी मर्जी से कागज में लिख दिया। अच्छा, अपनी जिम्मेदारी थोप दिए, जाओ भैया। तो मैं फिर कागज में लिख लिया और आ गया। फिर भी वहाँ भी पुलिस नहीं क्योंकि मैं जाते ही, अच्छा, इन सब में पुलिस वहाँ भी नहीं पहुँची? नहीं, पुलिस वहाँ पे कई सारे पुलिस आ रहे जा रहे हैं, बट मुझे भी देख रहे हैं, पर मुझे एक बार भी आके उन्होंने नहीं पूछा। पुलिस को आपने देखा? उन्होंने भी एक बार नहीं पूछी। सहायता के लिए आपने कहा उनसे? मैंने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। पुलिस ने एक बार भी आके नहीं पूछी, आप इमरजेंसी में आए हैं तो आपने क्यों, क्या है क्या नहीं है, FIR दर्ज, बिल्कुल मतलब कुछ पूछी तक नहीं है। और उसके बाद फिर आप कहाँ गए, कौन सा अस्पताल? फिर मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में वहाँ गया, चंडीगढ़ से PGI गया। PGI में उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई नहीं है तो आपकी ड्रेसिंग वगैरह प्लास्टर नहीं होगी। क्या हुआ है? फिर मैं 16 में गया। क्या पैर में खाली पट्टियां बंधी हुई है? मेरे पैर में फ्रैक्चर है और इसके मेडिकल रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये कैसा प्लास्टर आपने चढ़वा रखा है? ये कच्चा प्लास्टर है, यानी कि ड्रेसिंग ओनली हुई रही। ये चंडीगढ़ का रिपोर्ट है। और कल मैं कुरुक्षेत्र में करवा के आया और कुरुक्षेत्र में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है, तुरंत उन्होंने ड्रेसिंग करवा रहे थे जी। अच्छा है। क्योंकि उन्होंने और दवाई किलो के हिसाब से दे रखे हैं। चाहे तो आप मेरे बैग में देख लीजिए, मात्र 5 रुपए में उन्होंने, मात्र 5 रुपए में उन्होंने मेरे दवा बैग को खोल के देखिए। अच्छा, पंजाब की सरकार लगातार कह रही है कि हम क्राइम रेट को जो है नीचे गिरा के खिलाफ बोलने नहीं आया, मैं यहाँ स्नैचिंग के खिलाफ बोलने आया। स्नैचिंग कहाँ हुई? जहाँ जहाँ भी स्नैचिंग है। मेरा कहने का मतलब, आपके साथ स्नैचिंग? मेरी बात सुनिए, मेरा उत्तर प्रदेश में हुई आपके साथ? पंजाब में। पंजाब में हुई? मेरी पंजाब की सरकार, एक मिनट मुझे पहले बोलने दीजिए। मुझे पंजाब की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी सरकार से लेना देना नहीं है, मुझे स्नैचिंग से लेना देना है। स्नैचिंग क्या है? आए दिन मजदूर है, आपको पता है मजदूर 12-12 घंटा 14-14 घंटा प्रदेश में आके काम कर रही है, माइग्रेट मजदूर। और उसके घर में क्या प्रॉब्लम है? किसी की माँ मरी है, किसी का बाप अस्पताल में, किसी का, वो किस प्रॉब्लम में पैसा 4 जोड़ के घर जा रहा है। और ये नशेड़ी लोगन काम काज करते नहीं है और 4-5 मिलकर चाकू छुरी ब्लेड मार के किसी को छीन लेते हैं। इनका क्या अधिकार है ऐसा हरकत करने का? किसने पाल रखा है इनको? तो ये आप सवाल कीजिए अपने आप से, पूछिए सरकार से, पूछिए कानून व्यवस्था से, कौन किसने पाल रखा है? ठीक है, कानून व्यवस्था हमने तो पाला नहीं है, हम खुद पीड़ित है। अच्छा, सब जगह यही हाल है वहाँ पर? पंजाब में लगभग, आप मीडिया जगत से हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप फॉलो करके देखिए। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्नैचिंग है, जाने से पहले पता चल जाता है, वहाँ जाएंगे गुरु तो ठोक दिए जाएंगे। मेरी बात सुनिए, कहने का मेरा ये मतलब है कि जो उनको पकड़ते हैं, हमारी जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल लाचार कानून व्यवस्था, हिजड़ा कानून व्यवस्था है। और इसीलिए सुन लीजिएगा पंजाब की कानून व्यवस्था कैसी है, बताइएगा। हमारी देश की कानून व्यवस्था में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। ये स्थितियां जो है वो आप सुन सकते हैं लुधियाना की हैं, और कानून व्यवस्था उसकी कैसी है ये आप खुद देख सकते हैं। कोई भी मजदूर, आप रात पे अगर सुबह को घर से निकले हैं और लेट लपेट होता है, आप घर में जाना चाह रहे हैं, शाम को हम पहुंच जाएंगे, तो आप इस भय से जाएंगे कि ऐसा ना हो कहीं इस चौराहे से निकले और उस चौराहे पर हमको कोई लोट लगे। पंजाब दिन में आए दिन घटना होती ही रहती है, पंजाब में ये चीज कॉमन है। नशा पंजाब में हर तरह का नशा है। आप आज जाके पंजाब में सर्वे करके देखिए, सरकार है वहाँ पर, दिल्ली में। हाँ। पंजाब आज जाके पंजाब में सर्वे करके देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे फ्लूइड और सुलेशन जैसे जो रुमाल में लेके मुंह में सूंघते हैं, वो दिल्ली में भी है, वो कई शहरों में भी है। सिर्फ तो नहीं है कि दिल्ली में नशा चल रहा है तो वहाँ भी यही चल रहा है, सभी जगह है। पर मेरा मानना यह है कि अगर इन चीजों के ऊपर हम गहनता से जांच करें या स्टडी करें तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी एक नेटवर्क सामने आएगी। सरकार का सच सामने आ जाएगा इसमें। मैं सरकार की बातें नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी नेटवर्क सामने आएगी। कौन देख रहा है ये? वहाँ की कानून व्यवस्था कौन चला रहा है? अब कानून व्यवस्था कौन चला रहे हैं? अच्छा, किसी देश की स्थिति नहीं ठीक है तो उस देश का जिम्मेदार कौन? वहाँ की सरकार, ऑब्वियसली वहाँ की सरकारी जिम्मेदार। की स्थिति नहीं ठीक तो पंजाब का जिम्मेदार कौन? पंजाब की सरकारी जिम्मेदार कहिए, भगवान मान ही जिम्मेदारी होंगे। वहाँ के सरकार जो है वही जिम्मेदार है, ये कहिए आप। जो तत्काल जो विराजमान है वही है, वही जिम्मेदार है। जो अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं वही होंगे। और कौन होंगे? कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। मुझे इतना नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ, मजदूर को प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सिर्फ जय जवान, मेरी बात सुनिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान ही नहीं है, जय मजदूरान भी है। ये दुनिया जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन काम हो रही है, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट में काम हो रही है,
बड़ी बड़ी फ्लाईओवर, रोड, रेल लाइन निर्माण हो रही है, इसमें मजदूर का बहुत योगदान है। अगर मजदूर को ही सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, मजदूर अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश की प्रगति में मजदूर का 100% हाथ है। कह रहे हैं पार्टी आम आदमी पार्टी से है, आम लोगों की सुनते हैं। देखिए, मुझे इससे नहीं मालूम, ना मुझे आम आदमी से कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे किसी से इंटरेस्ट है। सरकार तो मैं चाहता हूँ देश में से क्राइम और नशा क्यों खिलाफ, हमारे देश में कई तरह हजारों फोर्स है, हजारों हथियार है, दुनिया भर की हथियार है और दुनिया भर की उपकरण है। इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी क्राइम क्यों है? मेरा सवाल ये है। सारी चीजें हैं यहाँ पर और सब कुछ है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर क्या है। केजरीवाल भी यहाँ लगातार ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं क्राइम रेट को, इतने सारे पुलिस बल है, इतने सारे सेना बल है, दुनिया भर के हथियार से उपकरण है, ड्रोन जैसी चीजें, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल दुनिया है, जमाना है, तो फिर इतने सारे क्राइम क्यों है? इतने सारे क्राइम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? क्या क्राइम को बढ़ा रहे हैं? वहाँ भगवंत मान क्या कर रहे हैं? क्या क्राइम को बढ़ा रहे हैं? अगर आप सुबह को घर से निकलते हैं, शाम को घर नहीं पहुँचते, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ ये कह देने से नहीं होता कुछ भी कि हम काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। विकास क्या है? वो जमीनी स्तर पर आप दिखाइए, फोटो खिंचवा के और फोटो सेशन करवा से काम नहीं होता है। स्थितियाँ क्या है वहाँ की आप साफ देख सकते हैं। लुधियाना जिले की बात है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जब देखती है किसी को कोई इमरजेंसी में गया है, तो उनका एक कर्तव्य होता है कि उसको उठाएं, वहां से लेके जाएं और जाने। कोई नशेड़ी 4 बार इनके पास आ जाता है, लेकिन पुलिस वहां की नहीं आती है। क्या खाकी को सिर्फ ऐसे ही पैसा दिया जा रहा है? क्या वो सिर्फ वहां देखने के लिए खड़ी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए और जानिए कि क्या स्थिति है। क्या आप जो है वो पूरी तरीके से पिछड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि 24 में चुनाव है, लगातार ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, फिर वही काम क्या कर रहे हैं? क्या आप क्राइम को बढ़ा रहे हैं?